हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो आज हम कक्षा 9 के जो तृतीय पाठ है विजयताम स्वदेशः उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय का नाम है विजयताम स्वदेशः। विजयताम शब्द का अर्थ है विजयी लाभ हो और स्वदेश, स्व शब्द का अर्थ है अपना और देश मतलब देश। तो अपना देश विजयी लाभ करे यानी कि अपना देश जययुक्त हो, यानी कि अपना देश हमेशा विजय लाभ करे। तो विषय को शुरू करते हैं। अयि सुलभ, दिव्या पूछती है अयि सुलभे पश्य एतत् चित्रम कः नु खलु एष महापुरुषः। तो दिव्या सुलभा को पूछती है पश्य एतत् चित्रम, ये चित्र को देखो, पश्य मतलब देखो, कः नु खलु एष महापुरुष, ये महापुरुष कौन है। सुलभा बोलती है दिव्ये छत्रेण तु राजा इव प्रतीयते। तो छत्रे माने छत्र शब्द का अर्थ क्या है, छाता। छाता के नीचे जो है वो तो राजा जैसा दिख रहे हैं। दिव्या सुलभे परंतु अत्र नास्ति सिंहासनम, अगर ये राजा है तो राजा को तो सिंहासन में होना चाहिए, लेकिन अत्र यहाँ पर तो नास्ति सिंहासनम, यहाँ पर तो कोई सिंहासन नहीं है, तो फिर ये राजा कैसे हुए। फिर प्रकाश बोलता है अयि किम युवाम न जानीथः अयं मेवाड़ाधिपतिः प्रतापः वने स्थितः। अयि किम युवाम न जानीथः, युवाम यानी कि द्विवचन हुआ है, त्वम युवाम यूयम, क्या तुम दोनों को नहीं पता है। अयम ये मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ के राजा, प्रताप वने स्थितः, वन में स्थित है, वन में अवस्थित है, मेवाड़ राज्य के अधिपति राजा महाराणा प्रताप। कथम प्रतापः निराशः इव दृश्यते, लेकिन ये प्रताप तो निराश दिख रहे हैं, ये तो बहुत ही दुखी दिख रहे हैं। दिव्या आम निराशः स्वतंत्रतायै धनाभावात्, स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन की अभाव है, इसीलिए वो निराश दिख रहे हैं। प्रकाश बोलता है अतएव श्रेष्ठी भामाशाह देशरक्षार्थम सर्वं संपत्तिम महाराजाय प्रतापाय अर्पयति। तो ये चित्र में श्रेष्ठ भामाशाह, तो भामाशाह नामक एक आदमी थे, वो क्या कर रहे हैं, देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, सर्वम संपत्तिम, अपना जितना भी संपत्ति था वो महाराजाय प्रतापाय, महाराजा प्रताप को अर्पयति, अर्पण कर रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति हुआ है महाराजाय प्रतापाय अर्पयति, अर्पण कर रहे हैं। दिव्या बोल रही है कथम जानासि, तुमको कैसे पता चला। ननु अस्मात् नाटकात् एव, तो ये हमारा नाटक से मुझको पता चला। सुवीर बोलता है अतीव रुचिकरम नानु इदम नाटकम देशभक्त्या ओतप्रोतम च। तो अतीव रुचिकर, ये नाटक बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही आनंददायक है। देशभक्त्या ओतप्रोतम च, देशभक्ति से ये नाटक ओतप्रोत से जुड़ा हुआ है, यानी कि देशभक्ति से ये नाटक जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता दिवसे अस्य एव अभिनयम करिष्यामः, तो स्वतंत्रता दिवस के दिन अस्य एव अभिनयम करिष्यामः, हम सब लोग ये नाटक में अभिनय करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सब लोग ये नाटक में अभिनय करेंगे। प्रकाश आम, आम शब्द का अर्थ है यस, आम शब्द का अर्थ क्या है, यस। अहम अद्यैव पात्राणां चयनं करोमि, मैं आज ही, अद्यैव संधि हुआ है अद्य प्लस एव, मैं आज ही पात्राणां, नाटक के लिए जिन जिन पात्रों की आवश्यकता है उनका चयन करूंगी, उनका सिलेक्शन मैं आज ही करूंगी। सर्वे पठामः तावत् एतम पाठम अभिनयार्थम, ठीक है, तो आज तुम अगर पात्र के चयन करोगे तो पात्र के चयन के पहले हम सब लोगों को ये पाठ अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में एक्टिंग करने जा रहे हैं, हम अभिनय करने जा रहे हैं, तो अभिनय से पहले उसका स्टोरी लाइन तो हमको पता होना चाहिए। इसीलिए वो जानने के लिए चलो हम सब लोग ये जो पाठ को अभी पढ़ेंगे और इसका क्या कहानी है ये समझेंगे। मेवाड़ाधिपतिः महाराणा प्रतापः अरण्ये कतिपयैः विश्वासपात्रैः भट्टैः सह संकटापन्ने काले विचारमग्नः शिलायाम् उपविष्टः अस्ति।
तो नाटक शुरू होने से पहले नाटक का जो थीम है यहाँ पर बोला गया है कि मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ अधिपति संधि हुआ है मेवाड़ जुक्त का अधिपति, मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप अरण्य यानी कि वन में, अरण्य वन में सप्तमी विभक्ति हुआ है, कतिपय ही कुछ विश्वास पात्र ही अपने कुछ विश्वास पात्र के साथ, अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ, भट्टे ही सैनिकों के साथ, संकट पड़ने काले एक संकट पड़ने के काल में, विचारमग्न चिंतित अवस्था में, शिलायाम प्रस्तर, शिला का मतलब क्या है पत्थर, पत्थर के ऊपर उपविष्ट अस्ति बैठे हुए हैं, उपविष्ट यानी कि बैठना। तो मेवाड़ के अधिपति वन में अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ एक विचारमग्न अवस्था में एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं। स्वदेशस्य रक्षायै युध्यमानस्य तस्य बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि, स्वदेशस्य रक्षायै अपने देश के रक्षा के लिए, युध्यमानस्य युद्ध करते हुए, तस्य उनके, बहूनि वर्षाणि बहुत वर्ष, व्यतीतानि बीत गए हैं। तो अपने देश के रक्षा के लिए युद्ध करते करते बहुत वर्ष बीत गए हैं, बहुत साल बीत गए हैं। तो पहले ज़माने में जब युद्ध हुआ करता था तो एक दो दिन में युद्ध खत्म नहीं होता था, सालों साल लग जाते थे युद्ध खत्म होने के लिए। तो बहुत वर्ष बीत गए हैं युद्ध करते करते। हन्तः वराकस्य पार्श्वे सेनायाः भोजनसामग्र्याः अपि च अभावः विद्यते। तो अभी सेना के पास, सेनायाः भोजन सामग्र्या, सेना के भोजन सामग्री अपि च अभावः विद्यते। तो अभी सेना को भोजन देने के लिए भी उनके पास धन की अभाव है, क्योंकि सालों साल युद्ध करने से उनके पास जितना भी धन था, जितना भी संपत्ति था, वो खत्म होने को आया है। तो अभी जितने भी सैनिक हैं, जितने सेना में जितने लोग हैं, उनको खाद्य देने के लिए, उनको भोजन सामग्री देने के लिए भी उनके पास धन की अभाव है, विद्यते, अभाव है, विद्यते यानी कि है। अधुना तु सा स्वकीयैः प्राणैरेव स्वदेशं स्वतंत्रं कर्तुम् इच्छति। तो अभी अधुना मतलब एट प्रेजेंट, अभी वो क्या इच्छा कर रहे हैं, स्वकीयैः प्राणैरेव, वो अपना प्राण देके ही अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए इच्छा कर रहे हैं। प्रतापः, अभी प्रताप बोल रहे हैं, धिंग माम अधन्यम, मुझसे से अधम को धिक, मैं इतना अधम हूँ, मुझे धिक, वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं। यो अहम मातृभूमिम रक्षितुम असमर्थः, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए असमर्थ हूँ। अलम मम एतेन जीवितेन दीर्घ निश्वसिति, तो वो दीर्घ श्वास लेकर बोल रहे हैं, अलम मम एतेन जीवितेन, मेरा ये जीवन में अब कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब ये जीवन मेरा धिक है, मैं अपने आप को धिक्कार कर रहा हूँ कि मैं अभी मातृभूमि के रक्षा के लिए असमर्थ हूँ, अपने आप को वो धिक्कार कर रहे हैं। यावत् सहचराः तस्य आकृतिं दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति तावदेव सहसा प्रविशति कश्चित् मेवाड़ राजपुत्रः। यावत् सहचर यानी कि उनके साथ जो लोग थे, तस्य आकृतिं दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति, तो उनका ये जो हाव भाव है इसको देखकर, दृष्ट्वा देखकर, व्याकुलाः अति व्याकुल है, दुखित है। तदएव उसी वक्त सहसा तत्क्षणात् प्रविशति प्रवेश करता है कश्चित कोई एक मेवाड़ का राजपुत्र। तो उसी वक्त मेवाड़ का एक राजपुत्र अंदर प्रवेश करता है, यानी कि जहाँ पर नाटक हो रहा है वहाँ प्रवेश करता है। राजपुत्रः राजोचितं प्रणम्य विजयतां महाराजः विजयतां, तो राजपुत्र बोलता है राजोचितं प्रणम्य, यानी कि राजा को, राजोचितम संधि हुआ है राजा प्लस उचितम, राजा को जिस तरह से प्रणाम करना चाहिए उसी तरह से प्रणाम करके महाराज को वो बोल रहा है, विजयताम महाराजः, महाराज की जय हो, विजयताम महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
आप सब लोग कोई फिल्म में या फिर कोई भी नाटक में देखे होंगे, जब कोई राजा के पास आता है तो उनको प्रणाम करके क्या बोलता है कि महाराज की जय हो। उसी तरह से राजपुत्र अंदर आया और वो बोला महाराज की जय हो। प्रतापः समास्वस्य अपि भ्रातः अयि भ्रातः कथं जयघोषं कृत्वा माम लज्जयसे। समास्वस्य, वो दीर्घ निश्वास लेके बोल रहे हैं, अयि भ्रातः, हे भ्रात, हे भैया, कथम जयघोषं कृत्वा माम लज्जयसे, मेरा जयगान करके मुझे लज्जा क्यों दे रहे हो। तुम अभी क्या बोले कि महाराज की जय हो, लेकिन मैं तो विजय लाभ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी वन में हूँ और मेरे पास अपने सेना को भोजन सामग्री देने के लिए भी धन की अभाव है। तो मेरा जयगान करके मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो। माम लज्जय से, मुझे क्यों लज्जा दे रहे हो। राजपुत्र बोल रहा है, देवम देव कथम भवान बदति एवं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कथम भवान बदति एवं, भवान मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। किम न खलु कृतम भवता राज्य त्राणाय, राज्य त्राण शब्द का अर्थ क्या है, रक्षा। त्राण शब्द का अर्थ है रक्षा। तो राज्य की रक्षा के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। स्वदेशम स्वाधीन कर्तुम भवता किम न सोढ़म, अपने देश को स्वाधीन करने के लिए, पराधीन से बचाने के लिए आपने क्या क्या नहीं सहा। विजेष्यते नानु भवान, आप अवश्य ही विजय लाभ करेंगे। आपने ये देश को स्वाधीन करने के लिए क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं सहा, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप अवश्य ही विजय लाभ करेंगे। प्रतापः, प्रताप बोल रहे हैं, कुतस्तावत् विजयः स्वदेशम एव त्यक्तुम तत्परो अहम। आप अगर बोल रहे हैं कि मैं अवश्य विजय लाभ करूंगा, तो वो विजय किधर है। कुतस्तावत् विजयम, ये वो कुतस्तावत्, कुतः युक्त तावत, तो वो विजय किधर है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप बोल रहे हैं कि अवश्य विजय लाभ करेंगे, लेकिन वो विजय किधर है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। स्वदेशम एव त्यक्तुम तत्परो अहम, मैंने तो अपना देश भी छोड़ दिया। त्यक्तुम छोड़ा, त्यज धातु, त्यज धातु मतलब छोड़ना, त्याग कर देना। तो मैंने तो अपनी देश भी छोड़ दिया, लेकिन वो विजय किधर है, वो विजय तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।